Hanchi beta, welcome again. As such, I hope you all enjoy the topic name as demonetization on the behalf of a Suraj Group of an institution. Again, I am standing in front of you delivering a lecture on our next topic name as planning. As such, beta, relating to a previous topic, already I shared a PowerPoint presentation with you. Already I shared a stories with you. We'll make an in-depth discussion, certain case study, and not only that, we'll have a live session on Wednesday at 1 p.m. relating to case study also. So from my side, I'm doing my best efforts, and the same manner I'm expecting from you. If you people are my student, so it's a kind request, give your consistent effort. जी सर, आपने कहा हमने सुना. हाँ बेटा, मैं भी तो आपकी सुनता हूँ. बताओ. चलो, हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड वेंसडे 1 पीएम जूम ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ केस स्टडी डिस्कस करेंगे. एंड राइट नाउ आई विल मेक अ स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम एज प्लानिंग. मैं प्लानिंग के बारे में तो बेटा मैं आपको क्या बताऊं कि मुझसे अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं, बट स्टिल लिटिल बिट मैं आपकी नॉलेज का एनहांस करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट how we'll have an in-depth discussion with the planning will cover up. बेटा प्लानिंग की डेफिनेशन ना 3 वर्ड्स में कवर अप होती है. प्लानिंग इज नथिंग व्हाट इज टू बी डन इन नियर फ्यूचर. प्लानिंग इज नथिंग व्हाट इज टू बी डन इज नियर फ्यूचर. बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. Nobody knows what is going to be happen near future. If a future is to be known by someone, then it who इस सिर्फ मूवीज में पता चलता है बेटा कि हाँ भाई कोई भी ह्यूमन बीइंग इज एबल टू फोरकास्ट द फ्यूचर exactly. No, not even a single one. If someone is able to forecast the future, then it's not a natural human being. It can be a god, because भगवान को पता है. अगर इंसान को ये पता चल जाए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो वो तो बस हर चीज ही जान लेगा. बट स्टिल वी ऑल विल हैव टू फोरकास्ट द फ्यूचर. वी ऑल आर हैविंग एन एफर्ट टू फोरकास्ट द फ्यूचर, दैट what is going to be happen in near future. Just a forecasting event कि आने वाले समय में क्या होने वाला है. हम लोग प्रिडिक्शंस लेते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा. जैसे कि आप सब हैं अभी 12th क्लास में हैं, अभी आप सब लोग कर रहे हैं कि यार 95 प्लस आ जाए, यार अच्छा कॉलेज मिल जाए, यार प्लेसमेंट अच्छी मिल जाए, यार पार्टनर अच्छा मिलना चाहिए. बेटा each and everything a human being will predict in his own way, but each and everything whatever the human being is making a plan, is it to be done in the same way in a human being demands? No, not at all, not exactly. Certain will have a same way, certain will not have a same way. अच्छा, किसका कैरियर सेट हो जाएगा? जो बेटा कंसिस्टेंट एफर्ट करेगा, 12th क्लास के लिए प्रॉपर सब्जेक्ट रूटीन बनाएगा, अच्छे कॉलेज की काउंसलिंग में जाएगा, लाइफ में अच्छी हैबिट्स लेगा, अच्छे फैमिली टर्म्स बनाएगा, एथिकली रहेगा तो अच्छा पार्टनर भी लेगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी होगा. चांसेस ज्यादा किसके हैं बताना जरा. सर चांसेस उस पर्सन के ज्यादा सक्सेस होने के हैं वो जो प्लानिंग करेगा. लो बस खत्म. बताना जरा. लाइफ में सक्सेस होना है तो प्लानिंग करनी है. इन द सेम मैनर, डोंट यू थिंक इफ अ बिजनेस वुड लाइक टू मेक अ सक्सेस इन हिज tenure, don't you think a business is also has to done a planning? And for a business, and planning is to be done by the management. सर बात तो आप सही कह रहे हो. हाँ बेटा, again I am going to say a 3 magical words. Thinking beforehand. Thinking beforehand. As according to him, planning is nothing what is to be done in near future. And you know what the features of a planning is? What? Like planning is futuristic. Future से related है. We have to forecast the future. What is going to be happening near future?
and the future is having an uncertainty, but to reduce that uncertainty we have to make a plan. Planning is pervasiveness. परवेसिवनेस का मतलब बेटा याद करो, जब मैंने आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तभी बहुत अच्छे से आपको बताया था कि दैट परवेसिवनेस मींस व्हिच कैन एप्लीकेबल टू ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। राइट नाउ बेटा कोविड-19 सिचुएशन है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है, आप अपने करियर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, मम्मी आज आपके लिए प्लानिंग कर रही है कि शाम को क्या बनाएंगी, बच्चों को क्या खाना है। क्या हर कोई प्लानिंग करता है? यस। Whatever the act is to be done by a person, each and every act is to be done through plan. If a person is failed to make a plan, he is failed in a plan. Planning is mandatory, बच्चे. Planning is mandatory. And if a person is able to make a plan, he can focus on achieving an objective. Because mindset होता है. आप जब कुछ चीज प्लान कर लेते हैं ना, तो there should be chances of an optimum utilization of resources. We'll have a step by step. You better know. जैसे कि बेटा आपका सिलेबस, क्या सूरज स्कूल ने बेटा एक प्लान आउट कर रखा है, हमें एक सिलेबस का स्ट्रक्चर दे रखा है, प्लानिंग इन एडवांस हो चुकी है। अब हमारे लिए क्या इजी है, that at home we better know that what to teach and what to not to teach. Respected Dinesh sir will give a schedule to us, and we have to put step by step to that schedule, and accordingly your syllabus is gonna be finished on time. अगर जैसी भी situations होती हैं, हम लोग आपका syllabus on time cover up करेंगे। Any model? तो क्या planning focus on achieving objective? Yes sir. Planning is a primary function. Sir, how can? बताना जरा functions of management कितने होते हैं? बुद्धू बताना, बदमाश। कितनी बार बताया? 5 function of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling। दोबारा से, planning, organizing, staffing, directing, controlling। तो ये जो प्लानिंग है बताना पहले आया या बाद में आया? सर सबसे पहले आया। So is it quite right to say that planning is a primary function of management? Planning is focus on achieving objective. Planning is continuous in nature. How can it be a continuous? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रिस्पेक्टेड नील सर ना बेटा आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ एक बजट की डेफिनेशन देता हूँ। बजट ना बेटा 2 पार्ट में, 2 पार्ट। कैसे? एक बार पीछे देखना पड़ता है, एक बार आगे देखना पड़ता है। सर कैसे? दोबारा, एक बार पीछे देखना पड़ता है, एक बार आगे देखना पड़ता है। सर पीछे कैसे? इमेजिन जैसे कि डेट्स हैं, मैंने आपको ना डेट्स दी, मैं किस डेट पे खड़ा हूं बेटा? मैंने डेट आपको दी, लेट्स से ईयर 2020 चल रहा है ना, तो फरवरी की डेट, लेट्स से फरवरी लास्ट डे 29 फरवरी 2020, ठीक है। उससे पहले की एक डेट होगी, कौन सी डेट? 28 फरवरी 2019। या बेटा आप इमेजिन सा सिचुएशन, 28 फरवरी 2019 को क्या मोदी सरकार ने कुछ एक प्लान किए होंगे, कुछ एक प्लान करे होंगे कि इस साल हम जीडीपी ग्रोथ ये करेंगे, इस साल हम 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 वो करेंगे, ये वो ये। बहुत एफर्ट किया, बहुत कश्मकश के साथ साल आया कौन सा? लास्ट डे ऑफ फरवरी 2020। अब लास्ट डे ऑफ फरवरी 2020 को ना बजट में 2 चीजें होती हैं जब भी कंट्री का बजट डिसाइड किया जाता है ना। सो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है कि पिछले साल हमने क्या सोचा था, क्या पाया। क्या जो मोदी सरकार ने 2019 में सोचा था, क्या 2020 तक सब कुछ वो पा लिया? नो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। सो बेटा हम उन चीजों का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? हम उन चीजों का एनालिसिस करते हैं। अच्छा, फिर एनालिसिस करके हमें हमारी गलतियां पता चलती है। हाँ, क्या इस साल फिर डिटरमाइनिंग करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अगले साल के लिए,
क्या अगले साल के लिए फिर से प्लानिंग करी या नहीं करी? हाँ सर करी। क्या सरकार ने सोचा था कि मार्च अप्रैल में ही कोविड-19 की सिचुएशन आ जाएगी? नहीं, बट आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। क्या सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए? हाँ। तो क्या प्लानिंग पिछले साल भी करी? हाँ। फिर नेक्स्ट ईयर भी करी? हाँ। और आगे भी करनी पड़ेगी? हाँ। So is it quite right to say that planning is continuous in nature? Yes, sir. So basically, what do you mean by government budget is, it is one step further, one step beyond. One step further, one step beyond. Like determining the financial planning or procedure for the coming year and analyzing the financial past performance last year. So beta, let me sum up the lecture. Planning is nothing what is to be done in near future. Features of planning. Planning is the primary function of management. Planning focus on achieving objective. Planning is pervasive. Planning is futuristic. Planning is continuous in nature. And so here I am gonna be sum up my today's lecture. बेटा वेंसडे को हम मिलते हैं एक बार जूम लाइव क्लासेस में। आपकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बुक है, उसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक की केस स्टडी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो पढ़कर बैठेंगे, क्योंकि लाइव सेशन में मैं अच्छे से तभी कर पाऊंगा जब आप पहले से पढ़ के बैठे। फाइन सर, प्रॉमिस पढ़ेंगे। अरे वाह, बाय, लव यू ऑल।